नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। दैनिक भास्कर अखबार में आज एक खबर छपी है कि वन रक्षक या जेल प्रहरी भर्ती में युवाओं का उत्साह जो है वो घट गया है। आप पहले इस खबर की हेडलाइन पढ़ लीजिए। वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती में घटा युवाओं का उत्साह, 2062 पदों के लिए आए सिर्फ 3.92 लाख आवेदन। पिछली भर्ती में 8.62 लाख आवेदन मिले थे। भर्ती में देरी, अनिश्चितता और गड़बड़ियों से कम हुआ भरोसा। सबसे पहले हम इनके तर्क देखते हैं कि भाई इनका क्या मानना है कि क्यों कम हुए हैं अभ्यर्थी। बाद में मैं अपने तर्क दूंगा, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूं, इसी संघर्ष में हूं। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक नौकरी मिल जाए, तो युवाओं का दर्द मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। मैं बाद में अपने तर्क दूंगा कि भीड़ कम क्यों हुई है, लोग कम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। उसके बाद आप तय करना कि आखिर बात हकीकत है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस खबर को पढ़ लेते हैं भाई। वन विभाग के वन रक्षक व क्षेत्र रक्षक तथा जेल विभाग के जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार अभ्यर्थियों का उत्साह कम नजर आया है। 2062 पदों के लिए कुल 3.92 लाख आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। यह संख्या पिछले भर्ती चक्र की तुलना में काफी कम है। इस बार आवेदन संख्या 4 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। यह परीक्षा 25 मई से शुरू होगी। पिछली भर्ती चक्र 2022-23 की बात करें तब 2285 पदों के लिए 8,62,393 आवेदन आए थे। इनमें से 5,61,691 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी इस बार जितने आवेदन आए हैं उससे ज्यादा पिछली बार परीक्षा में बैठे थे। इससे साफ है कि सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का रुझान घट रहा है। ईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के सब्जेक्ट एक्सपर्ट शरद व्यासी का कहना है कि नई पीढ़ी में सरकारी सेवाओं को लेकर पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। इसकी एक बड़ी वजह भर्ती प्रक्रियाओं में अनिश्चितता और देरी है। उनका कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी परीक्षा शेड्यूल का पालन नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। कई बार यह भी स्पष्ट नहीं होता है कौन सी भर्ती परीक्षा कब आयोजित होगी, कौन सी नहीं होगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बताते हैं कि हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सामने आ रही गड़बड़ियों भी युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। पुलिस आरक्षक और आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग कर अधिक अंक हासिल करने के आरोप सामने आए थे। ऐसे मामलों के चलते सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले निराश हो रहे हैं। कम आवेदन के पीछे भर्ती में अंतराल भी अहम कारण। अब इन्होंने अहम कारण क्या माना है, एक बार उसको समझिए। आवेदन कम होने के पीछे एक और अहम कारण भर्ती के अंतराल में कमी भी माना जा रहा है। वर्ष 2022-23 से पहले यह भर्ती 2017 में आई थी, यानी करीब 5 साल का अंतर था। उस समय 2250 पदों के लिए 6,15,038 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस बार 22-23 में सिर्फ 2 साल ही नहीं हुए, भर्ती आ गई। कम अंतराल के कारण कई अभ्यर्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिला। भाई इनका कहना है कि सिर्फ 2 साल भी नहीं हो पाया, भर्ती आ गई, इसलिए जो है कम आवेदन आए हैं। मतलब 5-6 साल या 10 साल में भर्तियां आनी चाहिए थी, तब शायद पर्याप्त आवेदन आते। आपने इनके तर्क सुने, इनकी बातें सुनी, अब एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। जो पेपर आउट हुए पुलिस आरक्षक भर्ती में, आबकारी भर्ती में, हर भर्ती में 10-12 लोगों पर एफआईआर हुई, उसको तो हटा ही दो। महत्वपूर्ण कारण क्या है कि एग्जाम शहर का दूर होना। जैसे मान लीजिए मैं दतिया जिले का निवासी हूं, मेरा पुलिस आरक्षक का पेपर हुआ था, वो हुआ था नीमच में। भाई 5-6 हजार रुपए का पेपर पड़ गया था। यहाँ से रिजर्वेशन करा के जाओ, वापस भी आओ, वहां आपको होटल में भी रुकना पड़ेगा, खाना भी खाना है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। जब दूर शहर होता है तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज, शहर से दूर फिर एग्जाम सेंटर होता है। 10 में से एक ही ऑटो वाले ऐसे होते हैं जो सही किराया मांगते हैं, अदरवाइज तो सब वहां तुम्हें लूटने के लिए बैठे रहते हैं। 10 में से एक दो छोड़ दे तो सब तुम्हें लूटने के लिए बैठे। एक दो मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम हमारे शहर में आए हो, तुम्हारा स्वागत है, कोई अनर्गल तुमसे पैसे नहीं लेंगे। बाकी सबको तो यही लगता है कि तुम जितने रखे हो यहीं देकर चले जाओ। उल्टा सीधा किराया मांगते हैं और तो और कहीं और दूसरी जगह छोड़ देते हैं। यहां से कहते हैं पास में ही है, 200 मीटर दूर है, 300 मीटर दूर है, चले जाओ, पता चले 3 किलोमीटर दूर निकले। तो यह भी एक परेशानी रहती है दूर शहरों में, जहां अपन अनजान होते हैं जिन शहरों से। वहां पर आपको खाना पीना भी खाना है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। ऑल ओवर खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। जब दूर शहर में परीक्षा होती है तो लोग इससे परहेज करने लगते हैं। तैयारी उतनी नहीं है, हमने उस हिसाब से पढ़ा नहीं है, इसमें भाई इंग्लिश आनी, इंग्लिश हमें आती नहीं है, हम वैसे ही पिछड़ रहे हैं, चलो इसको भरते ही नहीं है फॉर्म। जब आपका लंबा सफर होता है तो और दिक्कत आती है, और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आती है।
हमारी ही बहनें हैं, हम इस बात का सम्मान करते हैं, किसी को बुरा लगे तो माफी चाहेंगे हम। लेकिन अगर कोई भी महिला या कोई भी फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से हो, अकेली किसी भी परीक्षा के लिए जाए दूसरे शहर में, तो उससे कहा जाएगा कि वो तो ऐसी है, बदचलन है, अकेली निकल जाती कहीं भी मुंह उठा के। अगर वही लड़की किसी को साथ लेकर जाए, अपने पिताजी को, भाई को, चाचा को, माताजी को, किसी को भी साथ लेकर जाती है, तो खर्चा दोगुना हो जाता है और हर कोई उतना खर्चा फिर अफोर्ड नहीं कर पाता है। सिर्फ एक दो परीक्षाएं फिर ऑप्शन बचती हैं, बहुत ज्यादा विकल्प आपके सामने बचते नहीं है। फिर कि आप सोचेंगे 10-15 परीक्षा दे ले हम, फिर घर वाले भी कह देते हैं कि नहीं आप इतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वास्तव में अगर इतना पैसा ही होता तो कहां फिर हम ये तैयारी कर रहे होते, कोई बड़ी तैयारी ना देखते। पिताजी के पास इतना ही पैसा होता तो कहीं कोई अधिकारी से पहले शादी कर देते, कहां पढ़ाने की जरूरत पड़ती। मैं कहने का तात्पर्य ये मेरा सिर्फ इतना है कि पैसे के अभाव में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ 4 लाख के आसपास ही आवेदन है 2000 पदों के लिए, तब भी एक पद के लिए 200 लोग हैं। कंपटीशन का स्तर घटा नहीं है, एक पद के लिए 200 लोग कब नहीं होते हैं। और ये जो 200 लोग हैं, मेरा मानना है कि ये फालतू नहीं है, चलो ऐसे ही दे देंगे पेपर, देख आएंगे, भोपाल घुमाएंगे, जबलपुर सागर घूम आएंगे। नहीं भाई, जब कम आवेदन आते हैं तो क्रीम लोग आते हैं ऊपर, तो कंपटीशन तो उतना ही रहना है। स्कोर का बढ़ना या घटना एक बड़ी समस्या है। इसी वन रक्षक की भर्ती में एक बार एक अभ्यर्थी का स्कोर आ गया था 101 नंबर 100 में से। ऐसे किसी से भी आप कहना जो करीब 15-20 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका हो, जो बुजुर्ग आपके आसपास रहते हो, जिन्होंने पहले पढ़ा हो, आप उससे कहना कि एक लड़के के 100 में से 101 नंबर आए तो झापड़ मार देगा, कहें क्या मजाक कर रहे हो, 100 में से 101 कैसे आ सकते हैं। लेकिन आए थे ईएसबी में, इसी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आए थे। अब पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भाई लोगों के 10-10 नंबर कम हो जा रहे हैं, बेचारा वो 0.1-0.2 से रह जा रहा है सॉरी। तो उनकी पीड़ा भी समझिए, आप कितने भी बढ़ा देते हैं, कितने भी घटा देते हैं, नियम क्या है स्पष्ट समझ में नहीं आता है। तो ऐसी अनियमितताएं बड़ी समस्या पैदा करती हैं भाई। फिर 13% होल्ड, उस समय पर जो होल्ड थे वो आज भी होल्ड है। पिताजी पूछते हैं क्या हुआ था, नौकरी तो लग गई लेकिन सरकार ने कहा है कि अभी तो नौकरी देंगे नहीं, अभी इंतजार करो। कहा क्यों, कहा कि ओबीसी में हो, जनरल में हो, ये है वो है वो। हम समझ सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते। नॉर्मलाइजेशन का नियम हम समझ सकते हैं, अपने समकक्षों को समझा सकते हैं। आज सुबह ही मुझसे एक अंकल ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हुआ पुलिस में, मैंने कहा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तुम तो अच्छा मतलब मेहनत कर रहे थे। अब उन्हें कैसे बताएं कम हो गए, क्यों हो गए कम, कैसा नॉर्मलाइजेशन क्या हो, नहीं समझा सकते ना उन चीजों को। फिर लोग इनसे बचने ही लगते हैं। सैलरी में 70-80 और 90% का रूल अभी भी चल रहा है। काम पूरा करना है, सैलरी कम मिल रही है, तो फिर लोग ऐसा काम क्यों ना करें जहां पर आपको सैलरी भी अच्छी मिले। भाई तैयारी ही करनी है, नौकरी चाहिए, तो फिर रेलवे में भर्तियां बुरी थोड़ी आ रही हैं। अन्य राज्यों की तरफ लोग देखने लगते हैं, एसएससी की तरफ लोग देखने लगते हैं, केंद्रीय नौकरियों की तरफ। तो रुझान ऐसे घटते बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो मूल कारण है वो परीक्षा शहरों का दूर होना और स्कोर में अनियमितता होना, ऊपर बढ़ना नीचे ज्यादा घट जाना, ये अभ्यर्थियों को मन से दुखी कर देते हैं। इसके साथ फर्जीवाड़ा तो सबसे बड़ा ऑप्शन है ही। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपनी राय दीजिए। इस पर अपन फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।